कुछ को मिलती है। सुनिएगा, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हो। लड़कपन सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है, अब बुढ़ापा ऐसी हस्ती है बड़े किस्मत से मिलती है। लड़के सब होते हैं, जवान सब नहीं होते। आइए कथा पर। अभी अभी आप सुन रहे थे, राम जी, भगवान राम जी पराक्रमी राम बन जाते, यशस्वी राम बन जाते हैं, राजा राम बन जाते, लेकिन राम को अगर भगवान बनाया तो माँ कहते है ना। अगर राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं। अब छोटे हमारे पुत्र के समान है, इन्हीं की कथा को आगे बढ़ा रहा है। क्या माना कहते यही कथा था। कई अम्बा ने दो वरदान मांगा कि सुनऊ प्राणपति अरे भावत जी का, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वरदान मांग रही हूँ। पहले वरदान से भरत को राजा बनाइए। राजा दशरथ बेहोश हो गए। हालांकि राम भी भरत भी उनके ही पुत्र थे सज्जनों, लेकिन उस सूर्य वंश का नियम था कि जेठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। जेठ पुत्र वही घर का मालिक होता है और छोटा सा सेवक होता है, ये भाव था। रामायण समाज का दर्पण है। भाई के साथ भाई को कैसे रहना चाहिए, ध्यान दो, यही रामायण सिखाता है। आज का भाई अकल कसाई, बकल कसाई और कसाई गाय का, और सबसे बड़ा कसाई जो हिस्सा कहा जाता है, जो भाई का हिस्सा कहा जाता है, बड़ा कोई कसाई नहीं। अरे मेरे भाइयों, भरत ने अयोध्या रूपी राज्य को गेदा बना लिया, राम ने भी गेदा बना लिया। राम भरत के तरफ उठा रहे हैं, भरत राम के तरफ उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी भाई उस राज्य को लेने के लिए तैयार है। राज्य क्या है? जंजीर के समान है। आज तो लोग राज्य या कुर्सी के लिए कौन कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, गांव का मुखिया बनना आसान है, मुखिया का धर्म निभाना कठिन है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना आसान है, मुख्यमंत्री का धर्म निभाना कठिन है। प्रधानमंत्री का बनना आसान है, प्रधानमंत्री का धर्म निभाना कठिन है। मैं कहा करता हूँ, कई घर हो गए बर्बाद खुददारी बचाने में, जमीनें बिक गई सारी जमींदारी बचाने में। कोई मुश्किल नहीं है, राजा बनना आसान है, घर का मालिक बनना आसान है। कोई मुश्किल नहीं है, ताज उठाना पहन लेना, मगर जाने चली जाती है सरदारी बचाने। आज कोई भाई राज्य लेने के लिए तैयार नहीं था। आगे कथा मिलेगी। महारानी ने कहा, है राजा देव एक बार भर चाहिए का, और क्या कहा भैया? रिम झिम सीता, अरे रिम झिम बरसीता सावन,
21 पीढ़ी को ताड़ देगा। माताओं सुन लो, एक पुत्र हो जाए 21 पीढ़ी को ताड़ देगा। एक पुत्री हो जाए तो पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र किए कुल दो। पुत्र केवल पिता के नाम को रोशन करता है, अब पुत्री अपने पिता के और अपने ससुर के नाम को रोशन करती है, वो पुत्री। एक बार हम बिहार में कथा कर रहे थे, एक आदमी से हमने कहा भैया आपके कै पुत्र है? कहा 4। हमने क्या करते हैं? तो कहा कि 2 हैं गिरफ्तार, 2 हैं फरार। लड़के हैं 4, 2 हैं गिरफ्तार, 2 हैं फरार। इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। एक ही पुत्र हो 7 21 पीढ़ी को ताड़ देता है। आज सज्जनों, राम जी के लिए कह रहे कि दूसर बर मागो कर जोरी पुरवनाथ मनोरथ मो। राम का वे तपस्वी का हो, विशेष तो उदासी हो। इतनी बात जब राजा सुने बेहोश हो जाए। महारानी ने पानी छिड़क के उठाया। काय महाराज, तब तो आप सत्य की सराहना कर रहे थे। किसी दधीच हरिचंद्र नरेशु सहे धर्म हित तोट करेशु। हमारे खानदान के राजा थे हरिचंद्र, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने को दोनों के धर्म भेज दिया, लेकिन सत्य तो नहीं। आज मैं हरिश्चंद्र की भजन आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले कथा क्या कहा? आप सत्य की सराहना कर रहे थे। ये दम है। मैंने कहा कि सत्य सराही कहे उबर देना, सत्य सराही कहे उबर देना, जाने सी मां गई है सराहना कर रहे थे। क्या जानते थे? कैकेयी शबेना मांगेगी, नाश्ता मांगेगी सवेरे का। तो सुन लीजिए राजा, आज दोनों में एक को मरना निश्चित है। चाहे मैं मरूं चाहे आप मरो, मरना दोनों में से एक को है। अगर हो तपरात मुनिवेश धरी, मोर मरण रावलय जथा अगर सुबह होते ही तपस्वी का वेश बना करके राम जंगल नहीं चले गए तो मैं मर जाऊंगी। अब मरूंगी तो सुहागन मरूंगी। हर नारी यही चाहती है कि कभी भी मरे तो अपने पति के आगे मरे, लेकिन यही पतिव्रता नारी धर्म है। महारानी ने कहा राजा, मैं मरूंगी तो सुहागन मरूंगी और आपको बहुत बड़ा कलंक लगेगा। तो सुहागन तो मरूंगी, लेकिन वो सुहागन मरना हमें पसंद नहीं है जिसमें मेरे पति को कलंक लगे। लोग कहेंगे राजा दशरथ जैसे धर्मात्मा 2 वरदान देने के लिए कहा था और अपने वरदान से मुकर गया। तो अगर राम जंगल नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी तो आपको कलंक लगेगा, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो विधवा होकर मरना पसंद है, मुझे विधवा होकर मरना पसंद है। क्यों कि अगर राम बन चले गए तो आप मरोगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, और नारी को विधवा होने से बड़ा कष्ट कुछ नहीं। औरत के लिए संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति की सेवा।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पतिपद प्रेमा। अनुसुईया जी ने सीता जी को समझाया, है सीता औरत का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, मन से कर्म से वचन से पति के पद में प्रेम। और क्या धर्म है? अगर पति घर पे नहीं है, विदेश है, परदेश है, तो किसकी सेवा करो? है चौपाई में किसका दरसात ससुर पद पूजा। ससुर के पद की पूजा करें। अगर जग में परिक्रमा नहीं भी करोगी तो काम चल जाएगा, ठीक ना। बूढ़ा घर में करा रही हो, दुख से छटपटा रही हो, और तुम जाकर यज्ञ में पूजा करो, कोई फल नहीं मिलेगा। सास ससुर, राम जी ने यही सीता से कहा कि सास ससुर की सेवा करे, पतिरु खलत आय है सीता। बोलिए शंकर भगवान की। राजा जनक को सुनैना ने राम जी को शिक्षा दी, सीता जी को शिक्षा दिया था विदाई के समय, बेटी जा रही हो ना, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, और पति के दुख को लग करके उसके अनुसार कार्य करना। क्या है? यही सुनैना ने कहा था। क्या कहा था? बेटी ससुरा में रही तू जान बनी भोजन समय से बनई है। माई सिखा रही है बेटी को। सुनैना, सुनैना कौन थी जानती हो? बासुकी नाग की लड़की थी, बासुकी नाग। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, बासुकी नाग की लड़की थी सुनैना और सुलोचना, है ना। वही सुनैना सिखा रही है। ये बेटे कहा कि भोजन समय से बने है, आईना की 8 बज गए दिन का, तो सुतल है समय। अरे भोजन समय से बनई है, सबके देखे पाछे खई है। रखिया मेहमान बनी के, बेटी ससुरा में रही तू जान बनी के। अगर राम बन चले गए तो आप मर जाओगे, मुझे खुशी होगी। क्यों? मैं विधवा हो जाऊंगी, लेकिन आपको कलंक नहीं लगेगा। आपका यश धरती पर फैल जाएगा कि राजा ने अपने वचन का पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को दे दिया, लेकिन वचन से नहीं मुकरे। बोलिए शंकर भगवान की। तब राजा हाथ जोड़ के कहते हैं कि अखिया को मरे अजोर जनी माग।
कैसे सहाई। श्री साई हॉस्पिटल डॉक्टर अमित कुमार के तरफ से उनकी मम्मी मत कहिए, माता जी कहिए ना, माता जी के तरफ से 501 रुपया ताली बजा दीजिए। वाह, धन्य है वो परिवार और भगवान सदा आप लोगों को बढ़ावे आगे। लेकिन कहा राजा ने आए रानी, अरे बन के विपत्तियां उनसे कैसे सहाई। राम को आज राज तिलक होना था। हम लोग अपने नेत्रों से राम जी का राज तिलक देख करके अपने को धन्य धन्य कर लेते। और राजा दशरथ कल ही गए कैकेयी के महल में, अपने को लौटे नहीं। तो अयोध्या में जाओगे तो कैकेयी का महल है कनक भवन। कनक भवन के जाने के बाद सज्जनों वहां से जल्दी आने का मन नहीं करेगा। राम को भेजा गया। राम जी जब कनक भवन में गए, देखा माँ कैकेयी नहीं है। मंत्रा से पूछा, मंत्रा ने कहा वो तो मैंने कोप भवन में देखा है। ध्यान दीजिए, कोप भवन हमारे यूपी में बनारस में कहते हैं कि कुहाइल है, कुहाइल बड़ा भोजपुरी में। और बिहार में कहते हैं कि रूस गए हैं। और अयोध्या में कहते हैं कि कोप भवन, कोप माने क्रोध हो जाना है बच्चे। राजा दशरथ ने कोप भवन बनवाया था। घर का कोई सदस्य अगर रूस जाता था, उस भवन में चला जाता था, इसका मतलब था कि रूस गया, उसको मनाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। और मनाने गए, उसी में तो सारा खेला ही हो गया। और आज तो वो जमाना है कि 2 बोतल चढ़ा के आएंगे, चाहे औरत रोए चाहे मर जाए, मतलब नहीं है। मैं कहा करता हूँ, बेटी विधाता जिसे पैदा करता, बाबू की गोदी सजाती है बेटी। दर्शन में होती पराये की दौलत, मैके में कितना कमाती है बेटी। वाह जमाना बहिष्कार है, एक गोदी में बेटी और बेटा बने, लेकिन बेटी पराये की दादी बने, जिसके गर्दन की कटा। ध्यान देना सज्जनों, जिस खूंटे में वहां जो हमारी बेटी चली जाती है, आपने लाखों रुपया खर्च किया, अपनी बेटी का विवाह किसी बड़े आदमी के घर कर दिया, सोने के लिए जन्नत का गड्ढा है, सब सुविधा है। लेकिन अगर कहीं शाम को उसका पति 2 बोतल पी करके लड़खड़ाते हुए घर आता है, जब बेटी से पूछो उसकी क्या स्थिति होती है, उससे बड़ा उसे कोई दुख नहीं है। मैं कहा करता हूँ, आजकल बहुत लोग पीते हैं। अभी हम झारखंड में गए थे, 7 शराबी लोगों का हमें शराब छुड़ा दिया और उनको माला पहनाया। हमने कहा कोई भी हो, कथा सुनने का फल है, अपना एक अवगुण हमें दे दो बेटा। मैं फेसबुक में डालूंगा, तुम्हारा नाम है, माला पहनाऊंगा सबको ये। और वहाँ डाल्टनगंज में गांव था सज्जनों, वो एक तुलसी नामक यानी था, वो छोड़ दिया। बोलिए शंकर भगवान की। और ये तो मैं कहा करता हूँ, कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, जो पीटा और नाराज मत होना, कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नाली में लौट जाते हैं। शराबी ऐसे देवता हैं जिन पर कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं।